स्टार्ट। आज फाइनली नीट का एग्जाम हो गया है। पेपर जो है 2024 के मुकाबले 25 और 26 को कंपेयर किया जाए तो 2024 के सटीक जा रहा है। 2025 में थोड़ा हार्ड पेपर था। जब बच्चे निकले थे वहां से एग्जाम दे करके, थोड़ा उनके चेहरे पे उदासी थी, टेंशन था। तो इससे साफ पता चल रहा था कि 2025 का पेपर हार्ड था। लेकिन 2026 में ऐसा नहीं हुआ। 2026 में क्या हुआ, सब बच्चे जब पेपर दे के निकल रहे थे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो इससे साफ पता चलता है पेपर इजियर साइड में था, इसलिए कटऑफ थोड़ा ज्यादा जाना स्वाभाविक है। ये बात तो मैं भी शायद थोड़ा ज्यादा 600 प्लस जा सकता है। उतना जाना ही चाहिए। 600 प्लस जाना ही चाहिए, क्योंकि पेपर थोड़ा इजी था। क्योंकि बच्चों में जो मुस्कुराहट थी वो इस बात को बता रहा, पेपर इजियर साइड था। फिजिक्स की बात कर लें, इजी था। केमिस्ट्री की बात करें, थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। और बायोलॉजी तो एकदम इजी ही था। तो कह सकते हैं कुछ लोग 360 लाए हैं। मुझे लगता है भाई साहब की इस बार पॉसिबिलिटी है कि 720 स्कोर बेस्ट स्कोर हो सकता है इस बार। पेपर वैसा नहीं, पेपर ऐसा था कि ऐसा था, एक्सपेक्ट किया जा सकता है इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब जैसे कि अगर फिजिक्स की बात कर लें, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन नहीं लेना है, पेपर खत्म हो गया, एंजॉय करो। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स इजी टू मॉडरेट मैं कहूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस थे कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला पे आंसर आ जाए। अभी एक क्वेश्चन आप देख लो कि था कि मैच द फॉलोइंग ई इज इक्वल टू एच न्यू करके, जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ और भी सारे करने थे। तो वो डायरेक्ट अगर आपको याद है तो आप कर लोगे, वरना नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आयुष 6 से 7 क्वेश्चंस मॉडरेट थे, 6 से 7 बाकी सारे बहुत इजी थे। अगर आपका रिटेंशन बहुत अच्छा था, आप अच्छे से पढ़ के गए थे, फॉर्मूला अगर आपको याद था, बेसिक आप एनसीईआरटी लाइन हल्के फुल्के पढ़े थे, तो आपका पेपर अच्छे पीवाईक्यू के बेसिस पे था। पीवाईक्यू बहुत आए थे। पीवाईक्यू बेसिस पे। तो फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो 26 क्वेश्चन क्लास 11 से आए थे और 19 क्वेश्चन जो थे वो क्लास 12 के थे। ऐसा हुआ है फिजिक्स। आप बताओ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पूरा पीवाईक्यू जैसा फॉर्मेट था। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक तो पूरा एनसीईआरटी का था। और जो भी इसमें क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन अच्छे थे। जैसे कुछ जो लेसन टेस्ट वाला क्वेश्चन है पूरा मेमोरी बेस्ड था, वो जो क्वेश्चन था। फिर उसके बाद से एक क्वेश्चन आया था जिसमें गैसेस मिक्सचर का एसटीपी करना था, वो थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। फिर एक आया था बिस्मथ वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें के की वैल्यू दी हुई थी इक्विलिब्रियम का, वो क्वेश्चन अच्छा था। तो बेसिकली मैं कहूंगा कि केमिस्ट्री पेपर में ये जो पेपर था 26 का, इसमें केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छा था। और उसमें क्या था, 12 से क्लास 12 से 22 क्वेश्चन आए थे, क्लास 11 से 23 क्वेश्चन आए थे। तो 12 और 11 का जो क्लास का जो वेटेज है सेम ही था। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। 6 से 7 क्वेश्चन अच्छे थे। केमिस्ट्री एकदम नॉर्मल है, ऑर्गेनिक सिंपल एक फॉर्मूला रखोगे। तो भाई साहब जैसे इन्होंने कहा कि फिजिक्स का पेपर पीवाईक्यू बेस्ड था, इजी टू बायोलॉजी का बताया इजी है, केमिस्ट्री थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे आए थे और कैलकुलेटिव भी थे। बाकी जो थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। इवन इन्होंने प्रैक्टिकल से भी ज्यादा क्वेश्चन अच्छे पूछ रखे हैं, जिसमें थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब ये क्वेश्चन मेनली इसी बात पे था कि सिली मिस्टेक आप कितना करते हो। अगर आपका सिली मिस्टेक में अच्छा कंट्रोल है तो आप अच्छा पेपर कर जाओगे। क्लोरीनेशन वाला जो क्वेश्चन था, क्लोरीनेशन वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें यूवी रेज वाला था और वो CL2 रखा गया था, इसमें 6Cl2 था, उसमें सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो क्वेश्चन इजी है पर सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा है। कुल मिलाकर के वही ना, पेपर इस बार अच्छा सबसे ज्यादा उसका क्या होगा, जो लोग अपने आप को काम रख करके पेपर को शुरू से एनालाइज करते, एक बार पूरा पेपर गो थ्रू कर लिए होंगे और खुद को काम रख करके सवाल को अच्छे से पढ़ के सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे। कोई ऐसा छोड़ने लायक सवाल नहीं। पिछली बार बच्चों में डर बना हुआ था कि पिछली बार का पेपर देख के बच्चों में डर था कि पेपर कैसा है। जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस उन्होंने लगाए इस बार। इवन मेरे खुद के दोस्त ने जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन लगाए। बच्चों को देख के क्वेश्चन खुशी हुई होगी कि हाँ अच्छा पेपर आया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले साल जैसा पेपर था, लोग पेपर दे के आए, सारे लोग रो रहे थे, टेंशन में थे, मेरा नहीं होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो खुश हो गए, वाह रैंक अच्छा है। लेकिन इस बार सिर्फ अपोजिट हुआ है और कुछ नहीं हुआ। बच्चे खुश बहुत जाते हैं, लेकिन रैंक जब आएगा हो सकता है आप हाईएस्ट नहीं, बी पॉजिटिव रहो, रैंक अच्छा ही आएगा। तो अच्छे से देखें क्या है क्या नहीं है।
और एक और बात है, हम लास्ट ईयर का पेपर हमने दिया था, हम हम्म। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, हाँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कुशीनगर के। हम्म। और लास्ट ईयर के पेपर के मुकाबले इस बार का पेपर देखें, ये तो बहुत इजी था, बहुत easy बहुत था। इजी था। इवन हम लोग को तो 525 526 में हम लोग के 19,000 20 23,000 रैंक बने थे। इस बार तो फिर भी कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस है, क्योंकि बहुत 630 सही है, 40 के आसपास प्लस। लगभग जा सकता अच्छा, है। थोड़ी हम बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, बायोलॉजी में क्या हुआ है? हाँ, तो बायोलॉजी में बात करते हैं। तो बायोलॉजी में पेपर बहुत इजी था, सिंगल लाइंस के क्वेश्चन थे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ के गए हैं अगर आप, तो बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। डायरेक्ट और एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आए थे। हाँ, पूरा एनसीईआरटी, वो एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कि बाहर से आया है। और मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी, 20 क्वेश्चन लगभग मैच द फॉलोइंग के आए हैं, जिसमें से आप अगर जो एक ऑप्शन भी मैच कर ले रहे हैं उसमें ना, तो आप ऑप्शन देख के आप तुरंत एलिमिनेट कर लेंगे और आराम से मुझे निकाल लेंगे। क्या क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बायोलॉजी में 360 स्कोर करना इस बार बहुत इजी है। बहुत इस अच्छा बार है। NCERT से आया था। आपने एनसीईआरटी अच्छी पढ़ी है, 360 आपने का practice अच्छा किया है? 720 भी आ रहा है इस बार, मैक्सिमम बहुत बच्चों सारा को आ रहा है। बायो में 360 आउट ऑफ 360। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 720 जो परफेक्ट स्कोर है वो बहुत इस सारे बार- बच्चे हाँ, करेंगे। इस बार अचीव होगा। कट ऑफ Minimum- हाई जाना तय है। 10 बच्चों का तो होगा ही होगा। 720 में भी पॉसिबल इतना ये अपने हो सकता है। ये अपने देख senior लेंगे, बहुत इसलिए हैं। मिस्टेक अगर जो नहीं किए होंगे वो लोग, तो मतलब बहुत अच्छा पेपर था। अगर एक लाइन से अब आ रहे हैं ना, एक लाइन से एक लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो बहुत जैसे- आराम से हाँ। आप कर लिए होंगे। नहीं, बात तो सही है। हाँ। जैसा ऋषि ने बोला है कि इस पेपर में जो काम रहा होगा हम्म। और वही जिसने बात। पूरा नोटिस किया होगा एक चीज, सिली मिस्टेक्स अगर उसने अवॉइड करा होगा तो उसका तो अच्छा स्कोर आना अच्छा कंफर्म स्कोर आना है, confirm क्योंकि है। पेपर ठीक था। पेपर इजी ठीक मानेंगे, मॉडरेट मानेंगे, बहुत ज्यादा मॉडरेट क्वेश्चन 6-7 थे। पेपर ओवरऑल इजी था, 2025 के मुकाबले तो बहुत इजी था। बहुत बहुत आसान, easy बहुत है। आसान। थोड़ा सा सिमिलर था 2024 जैसा। 2025 तो एक ट्रॉमा था, ट्रॉमा ट्रॉमा छोड़ के चला गया। जो एनसीईआरटी फॉलो किया होगा उसके स्कोर बहुत अच्छे आएंगे और रैंक भी बहुत अच्छा आएगा। हाँ। हम सभी Near आपका to वेट the करेंगे हाँ। एसएमसी कुशीनगर कॉलेज में। आप आओ। और ऋषि क्या ये- लगता है? बात ये है कि यार देखो, पेपर हो चुका है खत्म, टेंशन वेंशन लेना छोड़ दो। हम्म। पेपर देके किसी का बहुत ही खराब पेपर गया होगा, किसी का कुछ आसान लोग कुछ लोगों का बहुत ही हाँ। अच्छा पेपर भी गया होगा। हम्म। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसको लगता है उसको एक बार ट्राई करना चाहिए, भैया कर लो। लेकिन इतना नहीं कि ट्राई ही देते चले, इतना लेट करने की जरूरत नहीं है। आइए, हम लोग आप सबका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेलकम टू कॉलेज। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बाय।